नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। मुखिया योगी आदित्यनाथ लाख दावे करें कि मैं उत्तर प्रदेश को एक सुंदर प्रदेश बनाऊंगा और सभी ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला के राका तहसील डोभी क्षेत्र के मंदुपुर गांव में एक बड़ी घटना सामने आई है। मंदुपुर के निवासी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से गांव के विकास की जांच करवाने की मांग की है। शैलेंद्र कुमार सिंह का आरोप है कि गांव का विकास सिर्फ कागज पर ही सीमित है और खाते से 24 से 25 लाख रुपया कैसे निकल गया। एक तरफ मंदुपुर गांव वालों का आरोप है कि हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता विक्रांत सिंह की ये रिपोर्ट। सर, ये जो जनपद जिले से जांच आई है मंदुपुर विधानसभा में, कैसी जांच सर? ये कैसा ही घोटाला है? जांच जो है यहाँ के निवासी माननीय शैलेंद्र प्रताप सिंह बगल में खड़े हैं, इनके बिहाफ पे जो शिकायत की थी उसके बिहाफ पे जिलाधिकारी महोदय के आदेश से गाँव में हम यहाँ जाँच करने आए हैं। जांच में सर आप क्या पाए? इस जाँच में आज जो है हम लोगों ने लगभग 7 कामों को देखा। 7 कामों में निरीक्षण किया, मौके पर जाकर सत्यापन किया गया, जिसमें से कुछ इंटरलॉकिंग थी, कुछ तालाब है, दो थे और खरंजा देखा गया। तो काम जो है हम लोग देख लिया है। पेपर जैसे इसके पेपर अवेलेबल होंगे, हमको पेपर के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है सेक्रेटरी ग्राम पंचायत, उसको भी हम देख के कर देंगे। शिकायतकर्ता के जो काम की जांच आपने की उसमें क्या कमियां पाई गई हैं? देखिए, कमियां तो स्वाभाविक है, काम में सब कमियां पाई गई है। काम तो अब जैसे काम पुराने हो चुके हैं, काम में कमी पाई गई है, तुरंत उसका निर्णय नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी टेक्निकल जांच है, तो उसका सारा जानना पड़ता है मेजरमेंट क्या है। सर, कितने पैसा का इसमें घोटाला है? इसको तो ये करना अभी जल्दीबाजी हो जाएगी, कितना घोटाला नहीं है तो ये अमाउंट मतलब नहीं बताया जा सकता। सत्यता तो अभी मालूम नहीं है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह उर्फ राजेश सत्यन सिंह है। मैं 2021 का चुनाव जीतने के बाद से जो भी कार्य करता हूँ, मेरे विरोधियों द्वारा बार बार हर काम को अवरोधित किया जाता है। चकबार बनाने का, रास्ते बनाने का, मेरे द्वारा 7 इंटरलॉकिंग पास कराई गई थी, जिसकी सत्यता आप भी चल के मेरे साथ देख सकते हैं कि कैद लग गई है। इन लोगों के द्वारा शासन और प्रशासन का साथ न मिलने के कारण आज तक कार्य नहीं हो पाया है। उसको बताया जाता है कि आपके घर के कहारों को यह बताया गया कि तुम्हारे घर के बीचों बीच जा रहा है, लेकिन हम तुमको बचाते हुए बगल से रास्ता दे देंगे। जो कि परसों आए थे नायब तहसीलदार महोदय और लेखपाल द्वारा। मैं 2 साल से लगातार जो भी दरखास्तें देता हूँ, किसी भी दरखास्त की आज तक निस्तारण नहीं किया गया। न लेखपाल द्वारा मेरा सहयोग किया जाता है, न गांव में मैं अकेला रहने वाला आदमी हूँ और न कभी गोल बना के चलता हूँ, न चलूँगा। अकेले जो भी काम हो सकता है करने, गांव का विकास करने का काम करता हूँ। सारे विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने का काम इस गाँव के कुछ लोगों द्वारा बार बार बाधित किया जाता है। आज तक तो मैं अपने प्रेम और भाईचारे से रहता था, लेकिन आज के बाद जो भी कागजी कार्रवाई होगी, लिखा पढ़ी के साथ होगी। और काम कराने के लिए गांव में आप भी गांव के ही निवासी रहे होंगे, किस ढंग से किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। आज तक मुझको जिस काम को करने के लिए प्रेम से रोका गया था, आज उसी की जाँच कराई जा रही है। तो मैं जो भी गलत हूँ उसकी सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। आपके ऊपर 24 से 25 लाख का गबन की आरोप लगाया गया मेरे विपक्षियों द्वारा, क्या आपका कहना है? मुझे 2,62,000 का पेमेंट हुआ है जो इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया आज तक। 2,62,000 ये लोग बता रहे हैं नरेगा का काम हुआ है, जिसमें कि मजदूरी आवास की भी जाती है। सारे मजदूरों की मजदूरी गई है, उसमें मैं फर्जीफिकेशन मैं डोंगल लगा के निकाल लिया हूँ। यही सुनने में आ रहा है। जो भी कार्य गांव सभा में हुए हैं, आप हमारे साथ चल करके एक बार उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा, तो शायद हमारे लिए कुछ राहत होगी। अन्यथा जो शासन प्रशासन चाहता है, हमको अगर हटाना चाहता है तो हमको हटा दे। और शासन प्रशासन का सहयोग आज तक मैं न थाना इंचार्ज का सहयोग मिला आज तक दरखास्त देने पर, न लेखपाल का, न एसडीएम का। एसडीएम महोदय द्वारा मेरा काम मौखिक रूप से 2 महीने से रोका गया है जांच के नाम पर। किस लिए रोका गया? जांच के नाम पर एसडीएम महोदय ने लेखपाल के द्वारा सूचना भिजवा करके काम जारी था। बस्ती में अभी आपको दिखा रहे हैं जितने भी कार्य हुए हैं जी, उसको उसी दिन बीच रास्ते में रोका गया है। आज तक अभी रुका हुआ है, इसलिए कि मैं जांच फेस कर लूँ तभी काम करूंगा। मैं उससे भी नहीं प्रभावित हूँ।
और इन लोगों का जो भी आरोप अनारोप होगा वो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ आप चल करके मेरे कामों का भी अवलोकन कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने ही मैं दिखाने के प्रयास कर रहे थे। तो उनके द्वारा हुआ कि जो शिकायत है बस हम वही देखेंगे जहाँ हमको शिकायत समझ में आई। भाई आप दूरी देते हैं, जितनी दूरी देंगे उतनी दूरी, अगर हम किसी काम का यहाँ से आपके घर तक दे दिए, किसी के घर तक दिए हैं, उसकी दूरी होगी 100 मीटर और हमको पास 80-80 मीटर का होगा तो मैं 80-80 मीटर ही लगाऊंगा कि 200 पूरा। यही हाल है सर। गांव में जब से चुना हुआ आप एक भी कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत मंदूपुर, ब्लॉक डोभी, जिला जौनपुर। किस तरह का मामला है जो आप इसमें जांच कराने का आदेश ऊपर से आपने किया? हमारे वर्तमान प्रधान जी द्वारा जो भी कार्य कराए वर्तमान गए, प्रधान क्या नाम है? राजेश रतन सिंह उर्फ मनोज। अच्छा, क्या उसमें क्या लिखा है? मैं डीएम साहब को एफिडेविट लगाकर जांच करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, जिसमें डीएम साहब महोदय ने जांच का आदेश दिया। जांचकर्ता नियुक्त किया, जिले से जांच टीम आई है, जांच की है। अब मैंने साक्ष्य सहित उसको लगा कर दिया था। जांच अधिकारी हैं, शायद सारा साक्ष्य मैं प्रमाण के साथ जांच अधिकारी के सामने मैंने रख दिया है। जैसे इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, मौके पर देखा गया है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है। साक्ष्य के तौर पर भी मैंने दिया है। जैसे समतलीकरण का मामला था, उसमें लोग बयान भी दिए हैं। मिट्टी का कार्य नहीं हुआ है, उसमें जनता द्वारा बयान लिया गया है। अब तो ये जांच का विषय है, महोदय ने जांच करके गया है। अब देखिए जांच क्या लगाते हैं, जांच आने के बाद ही सब पता चलेगा। खड़ंजे का क्या मामला है? खड़ंजे का इंटरलॉकिंग का मामला है। इंटरलॉकिंग का मामला है, पैसा निकाल लिया गया है, मौके पर इंटरलॉकिंग लगा नहीं। पैसे का जो आपने कहा कितने हमारे गांव में 25 लाख का घोटाला लगा रहे हैं आप। हमारे गांव में करीब 23.5 से 24 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है। 16,58,000 रुपए का कागज पर काम हो के एमडी हो के डोंगल पर पेमेंट के लिए लगा है। उसकी किस कार्य का लिया लगा हुआ है, ये भी जांच का विषय है। काम हुआ नहीं, पेमेंट पहले हो गया है, ये भी जांच का विषय है। अब जांच अधिकारी आए हैं, देखिए क्या जांच में लगाते हैं। आपकी क्या मांग है? मांगे है एकदम पारदर्शिता के साथ उसकी एकदम सही जांच हो, गलत भी नहीं हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि प्रधान जी के साथ गलत हो। जो भी हो साक्ष्य के साथ मैंने दिया है, उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जांच होने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई मंगा लीजिए। देखिए अरे ठीक है, जो नापना है आप नाप। देखिए ऐसा है, अभी नाप लीजिए। फाइल कहीं नहीं जाए, कागज कहीं नहीं जाएगा। हाँ आप देख लीजिए भाई। और एक बार आप लोग देख रहे हैं, सबके दिमाग में होने जाए कहाँ से कहाँ कमा हुआ है। ऐसा वो भी बताएगा आपका, आई फिटनेस भी तो है। और ऐसा थोड़ा ना कि आप साहबान का काम ना जाके लोहबान द्वारा कर रही साहबान का लोहबान के द्वारा नहीं होगा सर, लेकिन अगर ये भी हम नाप सकते हैं। दूरी क्या नहीं नापोगे? सुनो, जब उसकी फाइल आएगी वो देंगे तब दपेगा। अच्छा, मस्जिद तक हमने ये देखिए सर, देखिए इस रूट का देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंदूपुर में इंसान के घर से रामरूप के घर तक, ये दूसरा है ना, ये रामरूप का घर ये है, जनाब रूप का है। हाँ। और फिर इसके बाद ये ये देखिए काम हुआ नहीं हुआ है? वो काम हुआ, उसका मैं नहीं दिया। मैंने दिया नहीं, काम मतलब हुआ है ना काम। हाँ वो हुआ है। अब ये देखिए, साहबान के घर से मस्जिद होते हुए महादेव पाल के घर तक, साहबान का घर ये है, मस्जिद ये है और महादेव पाल का घर है, तो इसमें वो कहाँ से जुड़ेगा? साहबान कोई है नहीं है, साहबजान है। अब साहबजान है लिखा हुआ है, लेकिन और जो भी हम करेंगे दूरी हम दे दिए यहाँ से मंदूपुर की। हम कह रहे हैं सर, ये रामरूप का घर का दिया गया है। चलिए रामरूप कहाँ है? रामरूप तो नहीं है। रामरूप का घर ये है घर रामरूप का। किसी से सर पूछ लीजिएगा, ये रामरूप का घर है। साबिर के जगह साहबान लिखा हुआ है। साहबजान के पिताजी, साहबजान उनके पिताजी का नाम है, यही है, इसीलिए साहबजान लिखा हुआ सर। ये मस्जिद होते हुए वो महादेव पाल के घर तक किया है, और वो दूसरा रूट है सर, उसका मैं नहीं दिया हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एनएसडी टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।